इस सेशन में हम ग्रुप्ड वर्सेस अनग्रुप्ड डेटा के बारे में समझेंगे। अनग्रुप्ड डेटा, द डेटा विच इज ऑब्टेन्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म और सिंपली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। तो ये ओरिजिनल फॉर्म क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, इसको अभी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। मान लीजिए हम एक क्लास में गए और हमने वहाँ पर रैंडमली 10 स्टूडेंट से पूछा कि उन्हें मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स मिले। तो उन्होंने जो जवाब दिया, फर्स्ट स्टूडेंट ने बताया कि उसे 55 मार्क्स मिले थे, सेकंड स्टूडेंट ने कहा 58, लाइकवाइज सिक्स्थ स्टूडेंट ने 76 कहा, नाइन्थ स्टूडेंट को 71 मार्क्स मिले थे और फाइनली जो 10th स्टूडेंट था उसने बताया कि उसे 88 मार्क्स मिले। तो ये जो 10 रिकॉर्ड्स आपको दिख रहा है ये बेसिकली अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा क्यों है? क्योंकि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो हमने 10 स्टूडेंट्स को रैंडमली खड़ा किया और उन्होंने जो जवाब दिया उसको हमने नोट कर लिया, तो ये हुआ ना अपने ओरिजिनल फॉर्म में। और ये बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। अनग्रुप्ड डेटा इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो देखिए नंबर इज 55, नंबर इज 58, 97, ये सब नंबर्स हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स आर अनग्रुप्ड डेटा। यहाँ से हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा सोल या एम पर्पस, जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि यहाँ से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो इसीलिए डेटा की ग्रुपिंग करना पड़ता है हमें। ग्रुपिंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट वहाँ से मिलता है। तो डेटा की ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये सब चीज़ें अभी आप सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। जब इसी डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर लें, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दिख रहा था, व्हेन दिस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल ग्रुप्स, तो वो ग्रुप्ड डेटा हो जाएगा। देखिए जहाँ पे नाम ही बता रहा है ग्रुप्ड डेटा, ऐसे डेटा जिसको हमने ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लिया है। और इन्हीं ग्रुप्स को हम मैथमेटिकल टर्म में क्लासेस कहते हैं कि इस क्लास में ये डेटा बिलोंग करता है। तो कैसे? तो ये जो मार्क्स आउट ऑफ 100 था, इसी के लिए हमने क्लास इंटरवल्स बना दिए इक्वल विड्थ के। ये क्या मतलब होता है अभी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली देखिए क्लास इंटरवल हमने डिफाइन किया कि 10 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में, 20 मार्क्स से 30 मार्क्स के बीच में एक इंटरवल, 30 से 40 मार्क्स के बीच में एक तीसरा इंटरवल। तो वैसे ही 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच में जो मार्क्स हैं उनको हमने अलग अलग क्लास इंटरवल बना दिया। तो यहाँ पे जो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल की बात हो रही है वो है 10, क्योंकि इनके बीच में 10 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 10 का। लाइकवाइज 30 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का। सो आपके सिलेबस में जो क्लास इंटरवल की विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि आप क्लास इंटरवल को ये हमेशा 10, 20, 20, 30 ऐसे माने और क्लास इंटरवल की विड्थ 10 रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। और आपका जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है वो हमेशा इनके बीच का डिफरेंस जो है हमेशा सेम होना चाहिए। आप चाहते तो एक और क्लास इंटरवल डिफाइन कर सकते थे कि 0 मार्क्स से 25 मार्क्स तक, 26 से 50 मार्क्स तक, 51 से 75 मार्क्स तक और 76 से 100 मार्क्स तक। ये 4 क्लास इंटरवल आप डिफाइन कर सकते थे और वहाँ पर जो विड्थ हो जाती क्लास इंटरवल की वो हो जाती 25। तो ये हमने क्लास इंटरवल डिफाइन कर लिया। उसके बाद एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा दोनों के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। सो अनग्रुप्ड डेटा यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी इज काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ द सेम डेटा, यानी कि सेम डेटा पॉइंट, फॉर एग्जांपल 55। तो 55 डेटा कितनी बार इस पूरे डेटा सेट में वापस आ रहा है या रिपीट कर रहा है वो कहलाएगा 55 का फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 55 एक स्टूडेंट को मिला मार्क्स, उसके बाद ये स्टूडेंट नंबर 8 ने भी 55 मार्क्स जो है बताया। तो बेसिकली 55 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। लाइकवाइज 58 सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिला है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1।
97 भी एक ही स्टूडेंट को मिला है, सो 97 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। तो बेसिकली काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ द सेम डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप्ड डेटा की, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि 12 मार्क्स आया 15 मार्क्स आया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हैं, तो हमें ये देखना है कि काउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स अकरिंग इन द क्लास इंटरवल। देखिए डेटा पॉइंट्स जो कि क्लास इंटरवल में लाई करते हों, तो जैसे 10 से 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट्स हमने लिए थे उसमें से किसी का भी मार्क्स 10 और 20 के बीच में नहीं है। लाइकवाइज अगर देखें 50 से 60 के बीच में मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 1, 8 और 2, तो 1 का है 55 जो कि 50 से 60 के बीच में लाई कर रहा है, 8 जो है 55 अगेन जो 50 से 60 के बीच में लाई कर रहा है, और 2 यानी कि 58। तो ये 3 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 50 और 60 के बीच में थे, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो बेसिकली 70 से 80 भी देख लीजिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। सो इन समरी अनग्रुप्ड डेटा जस्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में हम रैंडमली रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं और उसके लिए हम क्लास इंटरवल्स डिफाइन करते हैं। क्लास इंटरवल्स की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये हम पर डिपेंड करती है, बट ध्यान ये रखना है कि जो इंटरवल्स हैं उनकी जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। फिर हमने बात करी फ्रीक्वेंसी की, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी होता है कि सेम ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है पूरे डेटा सेट में। तो यहाँ पर हमने देखा कि 55 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है 2 और 58 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है 1। फिर हमने ग्रुप्ड डेटा की फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना। सो फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड डेटा के लिए वो काउंट होता है डेटा पॉइंट्स का जो क्लास इंटरवल के बीच में लाई करे, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने, यहाँ पर देखिए 50 से 60 के बीच में मार्क्स जो है गेन किए। तो बेसिकली ऐसे 3 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स थे 55, 55 और 58। सो आई होप कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे।